हेलो दोस्तों, समय और कार्य का आज पहला क्लास होने वाला है जो कि एसएससी रेलवे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक बार इसे प्रश्नों को पूछा गया है। तो आइए देखा जाए दोस्तों, कार्य और समय का आज क्लास 1 जो कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से बताया जाएगा। आपका करना क्या है, सवाल में दिया है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो ए के 1 दिन का कार्य क्या होगा। यानी जब भी ऐसे सवाल पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि ए किसी कार्य को मान लीजिए यक्स दिन में कर रहा है और आपका 1 दिन का कार्य पूछा जाए, तो आप 1/x कर देंगे तो आपका 1 दिन का कार्य निकल जाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से इसमें दिया क्या है सवाल कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, तो ए के 1 दिन का कार्य क्या होगा। तो आपको भी पता चला है ए के 1 दिन का कार्य निकालेंगे 1/10, यानी कि जो कार्य रहेगा उसे हम बटा में कर देंगे, वो आपका 1 दिन का कार्य निकल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2, यानी कि यह प्रश्न आपका टाइप 1 का होगा। टाइप 1 कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो उनकी क्षमताओं का अनुपात क्या होगा। यानी ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता था, अब बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो इनका एलसीएम ले लीजिएगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60। 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। 12 का पहाड़ा पड़ेंगे 12 5 60 और 15 चौका 60, तो यही क्षमता हो जाएगा दोस्तों 5 समंदे जो 4 आया है, 5 समंदे 4, वही आपका क्षमता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यदि आपको ये इस तरह नहीं समझ में आया है तो आप 12 लिखिएगा ए का और 15 इस तरह लिख लीजिएगा, इन दोनों को पलट दीजिएगा, 15 समंदे 12, यही आपका हो जाएगा क्षमता, और इसे कटा दीजिएगा 3 से 3 5 15 और 3 चौका 12। आप इस तरह भी सेकेंड मेथड इस तरह भी आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3, ये टाइप नंबर हो जाएगा दोस्तों 2, कार्य समय का टाइप 2। कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यानी आपका दिया क्या है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेला 12 दिन में कर सकता है, तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम आपका हो जाएगा 60, 10 छक्का 60, 12 5 60, यानी मिलकर पूछेगा तो पूरा कार्य आपका 60, जो एलसीएम लेंगे वो पूरा आपका कार्य हो जाएगा, जो एलसीएम लेंगे वो आपका पूरा कार्य होगा। अब इसमें करेंगे क्या दोस्तों कि इसका ए का क्षमता 6 है और बी का क्षमता 5 है, जब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों क्षमता को जोड़ दीजिएगा, 6 5 11 और भाग करेंगे तो 11 5 55, 5 बार गया, अभी 5 से बच जा रहा है, अर्थात दोनों मिलकर 5 सही 5/11 दिन में करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। यानी हुआ क्या है, यदि इस तरह नहीं समझ में आएगा तो आप मिलकर सेकेंड मेथड आप क्या कर लीजिएगा, सूत्र हो जाएगा मिलकर करने वाले x y बटा में x प्लस y, यानी x का मान आपका 10 रख लीजिएगा और y का मान 12 रख लीजिएगा, नीचे जोड़ दीजिएगा 10 12 हो जाएगा, 10 12 हो जाएगा आपका 22, 2 से घटाएंगे 2 5 10, 2 11, 12 5 60/11, फिर भाग करेंगे 11 5 55 सही 5/11, ये आपका दूसरा मेथड हो जाएगा दोस्तों। कई मेथडों से लगाया जा सकता है सवाल ऐसी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, सेम उसी पर लगेगा ये भी सवाल। कह रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो ए किसी कार्य का हम मान दे रहे हैं भाई साहब कि पूरा कार्य 5 है, उसमें का केवल 2 कार्य 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 2/5 भाग कितने दिन में समाप्त कर रहा है 12, तो हम पूरा कार्य यदि निकालेंगे तो इसका उस पर गुणा कर देंगे 12 के साथ, इस बटे वाले को पलट देंगे भाग वाले को, तो 5/2 हो जाएगा, 2 6 12, 6 5 30, यानी ये पूरा आपका कार्य 30 दिन में समाप्त होगा। फिर बी उसी कार्य को कर रहा है 3/4 भाग 15 दिन में कर दे रहा है, फिर इसको हम पलट देंगे 15 पूरे 4/3, तो 3 5 15, 5 चौका 20,
यानी कि ए किसी कार्य का पूरा भाग 30 दिन में समाप्त करेगा, बी भी उसका पूरा भाग 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पूछ रहा कि दोनों मिलकर, यानी दोनों मिलाकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त होगा। तो वही आप एलसीएम ले लीजिएगा, 30 और 20 का 60 एलसीएम होगा। 30 दुना के 60, 30 का पहला पढ़ेंगे, 30 दुना के 60, 20 या 60। अब मिलके क्या रहा, तो दोनों क्षमताओं को जोड़ लीजिए, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, तो 12 5 60, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। ये क्या है, जो भाग दिया उसको उस तरह लिखिएगा और जितने दिन में करेगा उलट कर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ए का पूरा कार्य निकल जाएगा, यहाँ बी का भी पूरा कार्य निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5, जो कि टाइप नंबर 3 होगा दोस्तों। टाइप नंबर 3 कार्य समय का टाइप 3 होगा। दिए रहा है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करेंगे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करेगा, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। जब भी अकेला वाला आ जाए तो दो लोग के लिए फार्मूला x इंटू वाई बटा में x माइनस वाई, फर्स्ट मेथड अपनाइएगा। दे रखा है 15 और गुणे 20, यानी जब दो लोग मिल रहे हैं तो 15 दिन में हो रहा है, अभी अकेला कर रहा है तो 20 दिन, तो ए अकेला का पूछा जाएगा। इन दोनों का अंतर 5 तिहाई 15, 20 तिहाई 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में लिख लीजिएगा डी 60 सही होगा। यदि हम दूसरे तरह से लगाएंगे तो ए और बी मिलकर लगाया जा रहा है, 15 दिन में कर रहे हैं अकेला, जबकि बी इसे 20 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। 15 चौक का 60, क्षमता 4 निकल गया ए और बी का, अब 20 तिहाई 60, इसका क्षमता 3। जब अकेले पूछ रहा है तो आप 1 को माइनस कर दीजिएगा, प्लस 4 में से 3 जाएगा 1, प्लस 60, पूरा कार्य 60 है, 4 में से 3 जाएगा 1, अर्थात कितने दिन हो जाएगा आंसर 60 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों जी। इस तरह लगाना चाहेंगे तो इस तरह लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाया जाएगा। जब इस प्रकार की सवाल आ जाए, यहाँ पे प्रतिशत में आ जाए, तो आपको पहली मेथड को इस तरह लगा लेना है, आसान, जो दिया उसी को लिख लीजिएगा। अधिक रहेगा तो हमेशा ऊपर 100 लिखिएगा, और कितना अधिक है 60, यानी कभी भी चाहे ए का मान दिया हो 12, चाहे बी का मान दिया हो 12, आप उसे लिख लेंगे हमेशा ऊपर 100। यहाँ पे दिया है कि 60% अधिक है, यानी कि आपका अधिक कितना है, 60% अधिक है दोस्तों। आप जोड़ लीजिएगा 100 में तो 160, 0 से 0 कटा लेंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 2 गुना के 4, 2 5 10, यानी 5 तिहाई 15 बटा 2, 7.5 दिन हो जाएगा आंसर, 7.5 दिन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह ही आसान हो जाएगा। यदि इस तरह नहीं समझ में आया है तो आप ए की तुलना में 20-60% अधिक कार्य कुशल है, तो ए का हम मान ले रहे हैं भाई साहब 100, अब बी का हम मान दे रहे हैं 160, तो इसे कटाएंगे 20 5 100, 20 8 60, 20 8 160, तो एक समय निकला। यदि आप क्षमता निकालेंगे तो 8 × 5 होगा। यहाँ बोला जा रहा है ए किसी कार्य को कै दिन में कर दे रहा है, 12 दिन में, यानी ए की क्षमता 8 दिया है और बी के इसमें पूछा जा रहा है, तो अब करेंगे क्या यार, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 अब बटा में 8, तो इसका मान निकाल लेंगे दोस्तों, 4 तिहाई 12, 4 गुना के 8, यानी 3/2 का मान निकलेगा। इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तिहाई 15/2, यानी कि 7.5। इस तरह भी आप कर सकते हैं कि ये क्या गया कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ए को 100 मानिएगा, बी को 160 फिर कटा लीजिएगा, 20 5 100, 20 5 60, ये समय लिया गया है, क्षमता निकालेंगे केवल उलट जाएगा अनुपात। बस ये इतना आपको करना है। नहीं समझ में आया यहाँ पे तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा 60 हो जाएगा, ऊपर 5 जिसका निकालना होगा, नीचे हो जाएगा 8, 4 से कटाएंगे 4 गुना के 8, यहाँ हो जाएगा 4 15
सॉरी इस तरह मत करिएगा, यहाँ पे इस तरह आप करेंगे तो हो जाएगा आपका पूरा 12 दिन में कर रहा था तो 12 बटा में 8 और गुणे 5, 4 तिहाई 12, 4 गुना के 8 तो 5 तिहाई 15 बटा में 2, तो आंसर हो जाएगा 7.5 दिन। वहां पे ए का मनवा जो दिया रहेगा उसको आप ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 7 का टाइप नंबर 4 दे रखा है, एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। सेम तो वही सवाल है, तो आपका हो जाएगा, इसको भी उसी तरह लगा लेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, ऊपर 100 लिख लीजिएगा, जितना अधिक है उसे नीचे जोड़ कर लिख लीजिएगा। 50 दूना के 100, 50 तिहाई 150, 3 तिली के 9, 2 तिहाई 6 दिन में, यानी कि वो कितने दिन में अकेला कार्य कर लेगा, तो बी अकेला 6 दिन में कर लेगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 8, ये आपका टाइप नंबर 4 होगा दोस्तों। दिया ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कर रहा है। फिर कह रहा है कि अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। वो बता रहा है कि हम 60 दिन में कम समय में पूरा कर सकते हैं, तो क्षमता आप निकालेंगे तो क्षमता का अनुपात हो जाएगा आपका, उलट जाएगा 1:3, यानी कि जो ज्यादा दिन में करेगा उसकी क्षमता कम होगी और जो कम समय में करेगा उसकी क्षमता अधिक होगी। तो आप इतना क्षमता निकल गया। अब दे रखा है 60 दिन कम समय में, तो 3 में से 1 गया 2, यहाँ कम दिया रहेगा तो हमेशा घटा लीजिएगा क्षमता में से, तो इसका मान कम का क्या निकल गया 30। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ए उसी कार्य को कितना दिन में करेगा 30 तिहाई 90 दिन में। अब भी उसी कार्य को पहले जल्दी कर देगा 30 से कम 30, क्षमता क्योंकि इसकी अधिक है। अब ये दोनों मिलकर करेंगे, या तो आप लसा ले लीजिए यहाँ पे 90 एकम 90 और 30 तिहाई 90, जो लसा लेंगे 30 और 90 को पूरा आपका कार्य होगा। तो अब यहाँ पे 90 लिख लीजिएगा। जब दोनों मिलकर करेंगे तो इन दोनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा 4 से, 3 1 4, यहाँ कटाएंगे तो 45, यहाँ कटाएंगे तो 2, यानी कि 22.5 दिन आंसर होगा। दोनों लोग जब मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर जाएंगे 22.5 दिन में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। यानी किया क्या गया है, दिया है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो ए समझे बी बराबर 3 समझे ए, 3 समझे ए, इसकी क्षमता निकालेंगे तो उलट जाएगा। फिर वहां पे कम दिया रहेगा, जब भी जितने दिन कम दिया रहेगा इन दोनों का अंतर उसे कटा लेंगे 30, फिर 30 में 3 का गुणा करेंगे, 90 दिन में कर रहा है बी, 30 दिन में कर रहा हूं, दोनों का टाइप 1 से लगा लेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 दिया है आपका, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगुनी है, अतएव किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर वही सवाल फिर दिया है, यानी ए की कार्य क्षमता 20 से क्या है दोगुनी है, यानी समय ले रहा है, एस कार्य क्षमता ही डायरेक्ट दे रखा है। फिर कह रहा है कि अपना किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन कम, यहाँ पे 10 लिख लीजिएगा, और जब कम दे रखा तो आप जानते हैं 2 में से 1 जाएगा 1, अर्थात आपका 10 ही होगा। इसका यदि समय लिया होगा तो आपका हो जाएगा, जिसकी क्षमता अधिक है वो कम समय में कर रहा होगा तो 10 दिन में कर रहा होगा, अभी 10 गुना के 20 दिन में कर रहा है। तो अब ए 10 दिन में कर रहा था किसी कार्य को, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा होगा। कैसे पता, क्योंकि क्षमता इसका कम है तो ज्यादा समय में करेगा, इसकी क्षमता अधिक है तो एक कम समय में करेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 20 होगा, 10 गुना के 20 और 20 एकम 20, जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 6 18 2, यानी 6 सही 2 बटा 3 मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। यानी जब भी यहाँ पे कम वाले मिले सवाल तो आप क्षमता निकालकर उन दोनों का अंतर करके वहां बटा से भाग कर दीजिएगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 10 दे रखा है, यानी कि यहाँ पे दिया है टाइप नंबर आपका हो जाएगा 4 का भाग 2 हो जाएगा,
तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य कर रहा है। जो तपस है मिहिर से दुगुनी गति से कार्य कर रहा है। क्षमता का अनुपात आप निकालेंगे तो उलट जाएगा, हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब करा यदि दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं तो दोनों मिलकर 12 दिन में कर ही रहे हैं, दोनों को आप जोड़ लीजिए, 2 3 दिन। अब पूछा क्या जा रहा है तो तपस अकेला उसे कितना दिन में पूरा करेगा। तपस यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने दिन में कर सकता है, तो यहाँ पे इसको हम 2 कर देंगे। यहाँ पे 2 दिख ही रहा है, क्षमता 2 से भाग 2 छका 12 छत्री 18 दिन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, यानी तपस उस कार्य को 18 दिन में कर जाएगा। यदि पूछता कि मिहिर का दिन में करता तो हम किससे भाग कर देते, 1 से भाग।